कुछ भी बक देंगे, मुंह उठाएंगे, कुछ भी बक देंगे। तुम आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिल रहे हो, तुम भाई साहब जंग के मैदान में भी पिल रहे हो, और उसके बावजूद तुम विक्ट्री परेड निकाल रहे हो। तो भाई मुझे तो ये लगता है कि शाहिद अफरीदी जो कि एक फ्रॉड खिलाड़ी रहा है, सबसे बड़ा फर्जी खिलाड़ी रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिसने आईसीसी की आंखों में धूल झोंका, उसके रिकॉर्ड जैसा मैंने कहा 4 फीट होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उसने एज फ्रॉड किया था और उसने अपनी बायोग्राफी में भी ये चीजें। शाहिद भाई का एक स्टेटमेंट आता है जो कि बड़े हैरानकुन होता है, मेरा दिल चाह रहा है कि हम बल्ला उठा के सर पे मार। गर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। कोई 8वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि फिर जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो फिर मेरा बेटा एल की लॉजिक वाली बात की जाएगी। ऐसा ही करते हैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, और आप ये सदियों से देखते आ रहे हो। मुझे लगता है कि जो शाहिद अफरीदी है दोस्तों, वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया है, और अब उसका एक ही एजेंडा रह गया। वो सोच रहा है जैसे इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं भी फौज के साथ लोग लुगा के कल मैं भी कुछ प्रधानमंत्री कुछ बन जाऊंगा। वैसे एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है भाई। वहां तो ये भी हो सकता है कि इफ्तिकार भी कल डिफेंस मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है बाबर आजम कल प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान। ये क्या है शाहिद भाई को कौन सा क्या पी रहे हो आजकल, क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहाँ पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो, एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो, पाकिस्तान की पब्लिक की ले रहे हो। और अभी शाहिद भाई ने कुछ ऐसे ही कॉमेंट किया है इंडिया को लेकर। अब हमारे क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी साहब, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया, और इतना कोई रबिश किस्म का यह स्टेटमेंट था, इतना कोई बचकाना किस्म का यह स्टेटमेंट था। शाहिद अफरीदी को मैं ये सिर्फ इंडिया नहीं कहते, ये कहते हैं कि हम एक्चुअली हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी, जबकि ये पाकिस्तानी बिचौलिए थे, ये टाउट्स थे, they were nothing more than touts। कहां पाकिस्तान है कहां इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहां लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे नहीं। शाहिद अफरीदी बोलते हैं जी इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, टैलेंट में, हर चीज में। ये जो बयानात देना है, स्टेटमेंट देना है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये पॉलिटिशियंस का काम होता है। क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है, जो गवर्नमेंट है होती है, वो चला रही होती है मुल्कों को, तो उनका काम होता है ये स्टेटमेंट देना। लेकिन वही वाली बात यार, कि मैं अगर एक बात मतलब कहूँ तो एज अ लेमैन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं मतलब नथिंग बट एज अ लेमैन मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं दोनों तरफ। यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो। आपने पाकिस्तान को 20 से ज्यादा साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। आप इस टाइम दादा बन चुके हुए हो, लेकिन आप में अकल कोई नहीं आ रही, ये बात सबको पता है। अकल नाम की चीज नहीं आ रही आप में। बात सिंपल सी ये है, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया है, शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो कि चाइना के बाद पॉपुलेशन में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। शाहिद अफरीदी बोलते हैं जी इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, टैलेंट में, हर चीज में। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में, तकरीबन हर चीज में बोल दिया। और हमें बड़ी शर्म आती है कि हम जब इंडिया को अपना हमसाया मुल्क कहते हैं, हमें बड़ी शर्म महसूस होती है जब इंडिया को हम अपना हमसाया मुल्क कहते हैं ना, तो बड़ा ऐसे शर्म आती है कि यार ये इतना बच्चा सा मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है। देखो यार, पाकिस्तान और इंडिया के जो भी रिलेशन चल रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ मुसलमान हमें बात सच्ची करनी चाहिए। अब अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हो, अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। पाकिस्तान की कितनी है? 25 करोड़। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो, 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में पाए जाते होंगे। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो। फिर दूसरी बात, मैं दूसरी बात भी साथ करूंगा, उनकी क्रिकेट देख लो। उन्होंने पिछले 5 सालों में, ये 2 सालों में कितने आईसीसी इवेंट जीते हैं मैं बताता हूं। 2023 वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला, और कोई ना कोई भंड मारते हैं हमेशा। इन्होंने यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई?
इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, ऐसे ऐसे यहां पर बोंगियां मारता है। और भाई मैं पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहा, क्योंकि इतनी बोंगियां इसने मारी अपनी जिंदगी में, इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, शाहिद अफरीदी का कहना है कि टीम पाकिस्तान इंडिया से बहुत 10 कदम आगे निकल चुका है, इंडिया बहुत पीछे है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल शाहिद अफरीदी के ऊपर हंसने लगी, क्योंकि कहने लगी शाहिद अफरीदी बौखला गया है, इसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये भारत पाकिस्तान का लेजेंड होकर ऐसी बात करता है।